हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चरवाक लोकायत आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो लंबा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आज के वीडियो में मैं ये लोकायत सूत्र पार्ट 4 वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, बुक्स के भी लिंक दूंगा, प्लस आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के भी लिंक दूंगा। जो दर्शक देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो जाके देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में एक किताब का भी दिखाऊंगा कि जिसको आप खरीद के पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उससे भी आपको नॉलेज मिल सकता है। और ये वीडियो आज थोड़ा लंबा इसलिए भी होगा क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं जो मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं देखता हूँ कि भारत के लोग अक्सर इस दर्शन के बारे में नहीं जानते, तो वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से बहुत हेल्प मिलता है। तो दोस्तों, ये तो आज वीडियो में बना ही रहा हूँ। और मैं जैसे कि बोला, मैं अपना मेल आईडी और आपको साथ ही क्या बोलते हैं, किताब का लिंक, प्लस आपको जो लोकायत सूत्र का पार्ट 3 तक जितने वीडियो मैंने बनाए वो भी दे दूंगा। तो वो प्रीवियस जो है दर्शक जाके देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो को चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि आज क्या है। प्राण एवं आत्मा। प्राण ही आत्मा है। 36 से 38 तक के 3 सूत्रों को सदानंद ने केचित अपेर और अन्य कहकर उद्धृत किया है। ये सब संकेत चरवाकों और लोकायत की ओर ही है, क्योंकि वही अतीन्द्रिय आत्मा के अस्तित्व में इनकार करते हैं। दूसरे ऐसा कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सदानंद ने इस बात को उद्धृत किया है। न स्वर्गो नापवर्गो वा नेवत्मः परलौकिकः नेव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकः। तो ये 39 श्लोक है। तो दोस्तों 38 से लेके 36 से लेके 37 यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो दे रहा हूँ। ये पार्ट 3 वीडियो में आपको मिल जाएगा 36 और 37 वर्ष जो मैंने पहले में डाले हैं। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जाके वो देख सके और आगे का आप समझ सके कि ये कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लोकायत को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। तो कई कहते हैं, दूसरे ऐसा कहते हैं, अन्य और अपेर ऐसे शब्द के प्रयोग जो है ऑथर ने उसके रेफ्यूटेशन में ये लिखा है। तो आगे हम चलते हैं, आगे और क्या क्या सूत्र मिले हैं लोकायत के उसको देखते हैं। ना कहीं स्वर्ग है, ना कोई मोक्ष है, और ना कोई परलोक में जाने वाली आत्मा ही है। ना ब्राह्मण आदि 4 वर्ण और ब्रह्मचार्य गृहस्थ आदि आश्रम के धर्मों के पालन का किसी परलोक में कोई फल ही मिलता है। यहाँ चार्वाकों ने जाति पंथी और आश्रम व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। ये उद्धृत किया है। अब 40वां श्लोक देखते हैं। प्रातः और सायं हवन करना, तीनों वेद के आचरण का पालन, दंडयुक्त संन्यास और माथे पर भस्म का टीका, ये काम कथित विधान है ने उन लोगों की रोटी रोजी का तरीका बनाया है जो निर्बुद्धि है और पुरुषार्थहीन है। तो दोस्तों यहाँ पे गाली दे रहे हैं जो ऐसे लोगों का प्रयोग करते हैं। धार्मिक जो कर्मकांड करके पैसा कमाते हैं वो पुरुषार्थहीन हैं, ये कह रहे चार्वाक। वेदों में कही गई यज्ञ विधियों के अनुसार यज्ञ में मारा गया पशु यदि स्वर्ग से जाता है तो यज्ञ करने वाला व्यक्ति अपने बाप को ही यज्ञ में मारकर उससे अपना अनायास स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचा देता। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। आगे देखते हैं। यदि श्राद्ध करने से मृत प्राणियों की तृप्ति और संतुष्टि होती है तो बुझे हुए दीपक में तेल डालने से वह तृप्त और संतुष्ट होकर क्यों नहीं जल उठता, क्योंकि
नहीं प्रकाश करने लगता है। तो ये पूछा है। तो जैसे आत्मा की श्राद्ध के लिए करने से वो संतुष्ट हो जाता है, तो इन्होंने पूछा है कि बुझा हुआ दीपक जो है उसमें तेल डालने से दीपक जलना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये इन्होंने प्रश्न किया है। और साथ ही वेदों में और पशुओं की अगर मार के उनको स्वर्ग पहुंचाया जा रहा है, तो भाई ये पूछते अपने बाप को स्वर्ग पहुंचाना चाहते हो तो उनको भी मार दो, बलि दे दो। तो ये भी है। और 40 श्लोक में हमें देखते कि ये धंधा है एक्चुअली। आगे देखते हैं 43 का यह सूत्र क्या बोल रहा है। घर पर किए श्राद्ध से यदि परलोक के यात्री की यदि स्वर्ग लोक के पथिक की तृप्ति व संतुष्टि होती है, फिर तो घर से यात्रा को निकाले व्यक्ति को पथ्य देना व्यर्थ है। घर वाले बस श्राद्ध कर दिया करे, वह तृप्त हो जाया करेगा। पर क्या ऐसा होता है? स्पष्ट है कि श्राद्ध व्यर्थ है। अच्छा, यदि इस लोक में दिए गए दान से इतनी दूर स्थित कथित स्वर्ग के वासी प्राणी की तृप्ति हो जाती, तो मकान के ऊपर के तल्ले में बैठे व्यक्ति की नीचे बैठे व्यक्ति के भोजन करने से तृप्ति क्यों नहीं होती? यदि दान देने से दूरस्थ स्वर्ग स्थित व्यक्ति की तृप्ति वास्तव में होती है, तब तो इतना निकट बैठे व्यक्ति की तृप्ति निर्बाध हो जानी चाहिए। 1-2 तल्ले की दूरी क्या होती है स्वर्ग की दूरी के मुकाबले? ये सवाल किया है चार्वाक जो लोकायत जो उस समय के दार्शनिक थे उन्होंने। और घर में अगर श्राद्ध करता है तो दूर से तृप्ति होती, तो जिनको भोजन नहीं मिलता उनके लिए खुद वो मतलब यात्रा निकाले और वो भोजन मिल जाएगा उनको। रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि देना व्यर्थ है, ये बोल रहे हैं। तो ये बात बड़ा लॉजिकल इन्होंने सवाल उठाया है। और श्राद्ध कर दिया तो इसलिए बोल रहे कि रास्ते में अगर कोई भिक्षा मांगने आ रहा है तो भिक्षा ना दे, बल्कि जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए श्राद्ध कर दीजिए, उनका आत्मा तृप्त हो जाता है। तो ये है चरवाक का लॉजिक। और ये ज़बरदस्त लॉजिक है भाई कि इससे मृत्यु भोज को ही ख़त्म किया जा सकता है तार्किक तौर पे। और आगे 45 जो श्लोक है, जो सूत्र, उसका मीनिंग देखते हैं। जब तक जीवन है सुख से जिए, ऋण से कर घी पिए। जब एक बार वह देह जल कर राख हो जाएगा, तब दोबारा तो आएगा नहीं। यह श्लोक केवल 14वीं शताब्दी के सर्वदर्शन संग्रह में मिलता है, जो जानबूझकर बिगाड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसी संग्रह में और इसी अध्याय के असली श्लोक पहले उद्धृत किया जा चुका है। यावत् जीवनम सुखम जीवनस्ति मृत्यु गोचराः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीवन है सुखी से जिए, ऐसा कोई नहीं जो मृत्यु को प्राप्त ना हो। सब शरीर एक बार जलकर राख हो जाए, तब यह दोबारा ऐसा आएगा कैसे आएगा? अर्थात वह दोबारा आने वाला नहीं है। लेकिन जब लेखक बृहस्पति का मत उद्धृत करने लगा, तब उसने इस श्लोक को बिगाड़कर दूसरे श्लोक बना दिए। यावत् जीवनम और यावत् जीवेत, ये शब्द ही सारी कहानी कह देते हैं। एक वैदिक उक्ति है, यावत् जीवनम अग्निहोत्रम जुहोति। चार्वाक / बृहस्पति ने उसी वैदिक काल में इसकी आवश्यकता अनुसार बदल कर कहा, यावत् जीवम सुखम जीवेत। यदि यही उसके असली श्लोक का पहला चरण है, उसे वैदिक उक्त का तोड़ प्रस्तुत करना था, तो उसने न्याय। संस्कृत वाक्य रचना की दृष्टि से भी सही और पुनरुक्ति रहित वाक्य यावत् जीवनम ही है। सर्वदर्शन संग्रह का लेखक दोबारा जीवेत को ऐसा प्रयुक्त कर रहा है मानो कोई नौसिखिया व्याख्या रचना कर रहा है। जो यावत् जीवेत सुखित जीवेत, यह तथ्य भी इस श्लोक की अर्वाचीनता और अप्रामाणिकता ही पुष्टि करता है। तो यहाँ पे भी श्लोक बिगाड़ने का
जो है वो सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने इसको ढूंढा है कि कैसे संस्कृत के श्लोकों को भी बिगाड़ा गया है। एक्चुअल श्लोक है आपका यावत जीवम सुखम जीवेत्र अस्ति मृत्युर्गोचराः। और उन्होंने जो कहा एक्चुअल यावत जीवम सुखम जीवेत, वो है एक्चुअल। तो यहाँ पर श्लोक बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। संस्कृत वाक्य रचना की दृष्टि से भी सही और भी नहीं संस्कृत वाक्य रचना की दृष्टि से भी सही और पुनरुक्ति रहित वाक्य यावत जीवम ही है। सर्वदर्शन संग्रह के लेखक को जीवेत का ऐसा प्रयुक्त कर रहा है मानो कोई नौसिखिया वाक्य कर रहा हो, ये लिख रहे हैं। अपनी ओर से लेखक ने इसके द्वारा चरवाह को अनैतिक उत्तराधिपत्यहीन और कर्ज लेकर वापस न देने की शिक्षा देने वाला सिद्ध करना चाहा है। ऐसा हथकंडे इसी बात का प्रमाण है कि उसके पास चरवाह के खंडन के वैध तरीके नहीं रह गए हैं। ऐसे ही कहते हैं दार्शनिक दरिद्रता, इसे ही कहते हैं दार्शनिक दरिद्रता। पटना विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के भूतपूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हरिमोहन झा ने कहा, इस श्लोक पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि चार्वाक ने ऋणकृत गृणत कहा तो नास्तिक कहलाया, और जिन्हें लोग ने छलम कृत्वा घृतम पिबेत किया सो धर्म के ठेकेदार बने रहे। ये टर्का का पृष्ठ 198 का आता है। तो ये आप देखिएगा, ये आप देखिए क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के बाद में, क्या बोला जा रहा है। इसको एक्सपोज कैसे कर रहे हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। और आपने पूरा ये देखा कि सूत्रों में क्या क्या श्लोक है, उसको बिगाड़ने का क्या क्या प्रयास किया गया है, और कौन कौन से प्रोफेसर ने भी इस चीज़ को उजागर किया है पटना के विश्वविद्यालय में। तो आगे मैं दिखाऊंगा कौन सा बुक मैं ले रहा हूँ। तो ये बुक है चार्वाक दर्शन, धर्म के धंधे की पोल का दर्शन, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात द्वारा ये किताब जो है लिखा गया है। और ये किताब आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। हालांकि इसका कोई किंडल वर्जन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ना ही इसका कोई पीडीएफ वर्जन है। तो ये आपको अमेज़ॉन से ख़रीदना पड़ेगा, वहाँ से आप ये किताब ख़रीद सकते हैं। ये किताब बहुत यूज़फुल है, इससे आपको बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ मिलेंगी जो आपने शायद ही कभी किसी किताब में या किसी शास्त्र में आपको मिला होगा। और ये अगर आप पढ़ते हैं तो आप पक्के नास्तिक हो जाएंगे, हिंदू धर्म आप छोड़ देंगे, धर्म और घर वापसी की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, आप ऑलरेडी एथिस्ट बन जाएंगे, ये बात भी पक्का है, ठीक है। और हिंदू धर्म जैसा कुछ एक्चुअली नहीं है कि ब्राह्मण धर्म है या वर्णाश्रम धर्म है। तो वर्णाश्रम को जस्टिफाई करने के लिए आत्मा का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत लिया गया है ताकि वर्णाश्रम को जस्टिफाई कर सके। वर्णाश्रम को हटा दिए तो भाई आत्मा को हटाना पड़ेगा, पुनर्जन्म को हटाना पड़ेगा, आत्मा को हटाना पड़ेगा। और जब आत्मा हट जाएगा तो परब्रह्म परमात्मा जो है या जो तथाकथित परमपिता है उसका कॉन्सेप्ट भी हटाना पड़ेगा। तो जब ये सब हट जाएगा तो भाई कर्म कांड करना, यज्ञ हवन करना, इसका भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो आज इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं मैंने कवर किया। मैंने ट्राई किया है कि जो सूत्रों को है वो दिखाने की कोशिश किया है, हाई क्वालिटी में दिखाने की सूत्रों को मैंने बहुत कोशिश किया है। तो HD में ये मेरा प्रयास रहा है कि क्वालिटी वीडियोस बनाऊं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देता रहूं। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो के ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए, लाइक खूब कीजिए, शेयर कीजिए हर ग्रुप में, इवन जो हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप है, जो सनातनी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ये वीडियो शेयर करते रहिए। और उनको मैं तर्क देना चाहता हूँ कि भाई चार्वाक लोकायत जो है वास्तव में हिंदुइज़्म से उसका लेना देना नहीं है।
जो धार्मिक जो घर वापसी आप करते हैं, धार्मिक जो है हिंदुइज़्म, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है उससे और बिल्कुल पृथक है, ठीक है। और इसको समझने की ज़रूरत है। और साथ ही मैं एक और चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जितने मैं व्यूज़ चाहता था लोकायत सूत्र पे, उतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं। तो मैं प्रीवियस लोकायत सूत्र के लिंक भी डालूँगा, और मैंने 2-3 बुक्स और पढ़े हैं, उस बुक्स के लिंक भी मैं आपको दूंगा, तो जिनको इंटरेस्ट होगा पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए वो भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।